हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग सीखने वाले हैं बाइनरी नंबर का जोड़, घटाना, गुणा, भाग। कई सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि सर हमको बाइनरी नंबर का जोड़ नहीं आता, घटाना नहीं आता, गुणा नहीं आता, भाग नहीं आता। तो इस वीडियो को देखने के बाद, इस पार्ट को देखने के बाद आप सारे कंफ्यूजन क्लियर हो जाएंगे और सारा आप लोग जोड़, घटाना, गुणा, भाग आप लोग एकदम ही आसानी से सीख पाएंगे इस वीडियो में। इसके 2-3 पार्ट बनेंगे जिसमें आपको पहले जोड़, फिर घटाना, फिर गुणा, फिर भाग, आपको सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप सिखाई जाएंगी। सबसे पहले हम लोग सीखेंगे बाइनरी का जोड़। और उससे पहले भी आपको हमको पता होना चाहिए कि बाइनरी नंबर जो होता है आपका, बाइनरी नंबर, जो बाइनरी नंबर है तो है इसमें 2 ही डिजिट होते हैं, 0 और 1। ठीक, 0 और 1। इसका हम लोग पहले फार्मूला समझ लेते हैं। फार्मूला बोल सकते हैं, तरीका समझ ले सकते हैं, कुछ भी आप बोल सकते हैं। तो यदि अगर 0 में से 0 प्लस होगा तो रिजल्ट में आपको 0 आएगा, ये आपको याद रखना है। ठीक, इसकी कुछ कंडीशन नॉर्मल होती है, जैसे हम लोग नॉर्मल जोड़, घटाना, गुणा, भाग करते हैं, लेकिन कुछ जगहों पे ये थोड़ा स्पेशल हो जाता है। तो इस कारण से हमें इसको अलग से सीखना पड़ता है कि बाइनरी का जोड़, घटाना, गुणा, भाग कैसे किया जाता है। सबसे पहले बाइनरी में जब हम लोग 0 और 0 जोड़ेंगे तो 1 आएगा। जब 1 में से आप 0 में से 1 प्लस करेंगे तो रिजल्ट में आपको 1 मिलेगा। और जब आप लोग 1 में से 0 को प्लस करेंगे तो रिजल्ट में आपको 1 मिलेगा। एक लास्ट कंडीशन बनती है, जब आप 1 में से 1 को प्लस करेंगे तो आम भाषा में या आम तरीके से जब हम लोग जोड़ते हैं तो एक में से अगर एक जोड़ेंगे तो 2 आता है। लेकिन बाइनरी में तो 2 ही अंक होते हैं, 0 और 1। तो यहां पर हम लोग इसको लिखते हैं 1 और 0, 1 और 0, क्योंकि इसी को हम लोग 2 बोलते हैं। कैसे बोलते हैं देखिए, अगर ये 1 और 0 बाइनरी में है तो इसको हम लोग डेसिमल में कन्वर्ट कर लें, तब हमको समझ में आ जाएगा। तो कैसे आएगा, अगर 2 की पावर 0 कर दे, 2 की पावर 1 कर दे, यहां पर गुणा लगाएंगे, यहां पर गुणा लगाएंगे। हमने आपको कन्वर्जन बता रखा है बाइनरी टू डेसिमल कैसे करते हैं, वहां पर हमने कंप्लीट वीडियो बनाई थी। यहां पर भी आप लोग थोड़ा समझ लेते हैं। 2 की पावर 0 का मतलब 1 होता है, और 0 गुणे 1 करेंगे तो यहां पर 0 ही रिजल्ट में आएगा। प्लस 2 की घात 1 का मतलब 2 होता है, और 2 एकम 2 होगा, और रिजल्ट में आपको मिलेगा 2। यानी कि 1 और 0 जो आपकी बाइनरी होती है, इसको डेसिमल में हम लोग 2 बोलते हैं। ठीक, तो ये आप लोग समझ गए। हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन भी सोल्व करेंगे, और क्वेश्चन को सोल्व करने के साथ उसको हम लोग क्या करेंगे, डेसिमल में कन्वर्ट करके उसको चेक भी करेंगे कि जो हमारा आंसर आया वो सही है या नहीं है। तो कैसे करेंगे, ये आपको केवल इतना याद रखना है। बाइनरी नंबर का जोड़ सीखने के लिए आपने जोड़ सीखना है, तो आपको इतना याद रखना है। ये 3 कंडीशन तो नॉर्मल है, बस आपके जो चौथी कंडीशन है ये स्पेशल है, तो इसको आपको अच्छे से याद रखना है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नोट करते हैं। क्वेश्चन हमारा जोड़ का रहेगा, हमारा टॉपिक जोड़ का है। तो फर्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 1 0 1, और यहां पर हमको 0 1 और 1 ये हमको जोड़ना है। तो आपको पता है 1 में से अगर 0 प्लस करेंगे तो 1 आ जाएगा, 0 में से 1 प्लस करेंगे तो 1 आ जाएगा, और 1 में से अगर 1 प्लस करेंगे तो आपको पता है 1 में से जब 1 प्लस करेंगे तो 1 और 0 लिखा जाएगा, 1 और 0 लिखा जाएगा। तो अब इसको हम लोग चेक भी कर लेते हैं कि ये हमारा आंसर सही है या नहीं, या फिर जो हमने सवाल लगाया है यह सही है कि नहीं। तो कैसे चेक करेंगे, सबसे पहले यहां पर लिखेंगे 1 0 1। अगर इसको हम लोग डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो यहां पर 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2। और आपको पता है जिसके सामने 0 उसको हमें काट देना है। 2 की पावर 0 का मतलब 1, और 1 गुणे 1 करेंगे 1 आएगा, ये 0 कट गया, कोई मतलब 2 की पावर 2 यानी कि 4, और 4 में से अगर 1 गुणा कर देंगे तो 4 एकम 4 होगा, और जोड़ेंगे तो रिजल्ट में यहाँ पे 5 आएगा, यानी कि ऊपर हमारे पास 5 है। ये हो गया। अब नीचे वाला चेक कर लेते हैं। नीचे लिखा हुआ है 110, 110 को भी चेक कर लेते हैं। 110 यानी कि 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2। कैसे चेक करेंगे, 2 की पावर 0 का मतलब 1 होता है, और 1 को जब 0 से गुणा करेंगे तो 0 आ जाएगा, या फिर काट दे सकते हैं, कोई तरीका चाहे जैसे लगा लीजिए। 2 की पावर 1 का मतलब होता है 2, और 2 एकम 2, प्लस 2 दूना 4, और 4 एकम 4, 4 2 6, और नीचे लिखा हुआ है 6। और इसको जोड़ने पर जो हमारा रिजल्ट आया है वो 1011 आया है।
1011। तो इसको चेक करते हैं, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3। तो ये वाला कट जाएगा, बचेगा क्या? 2 की पावर 0 का मतलब 1, 1 इंटू 1 करेंगे तो 1 आ जाएगा। 2 की पावर 1 इंटू, सॉरी यहाँ पे 2 होगा, और 2 इंटू 1 करेंगे 2 आ जाएगा, ये कट गया। 2 की पावर 3 का मतलब 8, और 8 एकम 8 हो गया, ये हो जाएगा 8 3 11, और यहाँ पर उत्तर रिजल्ट में आ जाएगा 11। और ऐसे भी देख सकते हैं 6 5 11, यानी कि जो हमने सवाल लगाया था ये एकदम सही है। अब हम लोग जरा ये जो बाइनरी में बार बार चेक कर रहे हैं, ऐसे में हमको टाइम लग रहा है, हम लोग थोड़ा इसको और भी आसान तरीके से कर लेते हैं। एक सीरीज हम लोग अगर याद कर लें तो ये जो बाइनरी का जो हम लोग प्रूफ करते हैं, चेक करते हैं या वेरीफाई करते हैं, ये थोड़ा आसान हो जाएगा। हमको क्या याद रखना है? सबसे पहले 1 2, 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64, 64 दूना 128, 128 दूना 256, 256 दूना 512, फिर 512 दूना 10 24, फिर इसके बाद 20 48, फिर 40 96, और इस तरीके से आप लोग लिखते चले जाएंगे। ठीक, फिलहाल अगर आपने 5 से 12 तक भी याद कर लिया तो आपका काम हो जाएगा। अब जैसे हमें चेक करना है कि 101 का कितना डेसिमल होगा, तो आपको यहाँ पे लिखना है 101, तो जिसके सामने 1 है उसको जोड़ लीजिए, 4 1 4 1 5, ये 5 हो गया। 110, 110 को भी चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले ये 110, अब इसको चेक कर लेते हैं, इसके सामने 4 1 6, तो 6 हो गया। अब क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, इधर पढ़ेंगे 1011, तो यानी कि 1011। अब ये 1011 हो गया, सॉरी उल्टा हो गया। जो आपका ये वाला पार्ट रहेगा ये फर्स्ट में जाएगा, 1101। अब चेक कर लेते हैं, 8 2 10 1 11, यानी कि 11 हो गया। इस तरीके से आप लोग आसानी से चेक कर पाएंगे। जिसके सामने 0 होगा उसको हम लोग छोड़ देंगे, जिसके सामने 1 होगा उसको हम लोग जोड़ लेंगे, तो आप आसानी से डेसिमल को, सॉरी बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट कर पाएंगे। अब एक नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, उसको हम लोग चेक करेंगे। और थोड़ा बड़ा सा क्वेश्चन लेते हैं तो आपको आसानी से समझ में भी आए। क्वेश्चन हमारे पास है 1 0 1 1 0 1 1 1। अब ये हमारा क्वेश्चन है, इसको हमें जोड़ना है, तो चलिए जोड़ते हैं। सबसे पहले 0 में से अगर 1 प्लस करें तो आपको रिजल्ट में 1 मिल जाएगा। 1 में से अगर 1 प्लस करें तो आपको पता है इसके उत्तर में क्या आता है, 1 और 0 आता है। तो 1 और 0 में से 0 लिखेंगे, एक हासिल में आ जाएगा, तो वो हासिल हमने यहाँ पे लिख दिया। अब उसके बाद 1 में से 0 प्लस करेंगे तो 1 होगा, और फिर 1 में से 1 प्लस करेंगे तो 1 और 0 होगा। तो 1 और 0 होगा तो यहाँ पर 0 लिखेंगे और यहाँ पर 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे टेंशन आ गई, क्या हो गया, यहाँ पर 3 1 हो गया, और 3 1 का तो हमने सीखा ही नहीं है, तो कैसे करेंगे इसको, चले सीखते हैं। सबसे पहले 1 में से 1 प्लस करेंगे तो 1 और 0 आएगा, और 1 0 में से अगर आप 1 प्लस करेंगे तो आपको पता है 1 और 0 में से अगर 1 प्लस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 11। ये आपका यहाँ पे कितना आ गया, 11 आ गया। ये आपने समझ लिया नहीं। 1 में से 1 प्लस करेंगे 0, सॉरी 1 और 0 आएगा, 0 और सॉरी 1 और 0 में से जब 1 प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 11। ये आपको याद रख लेना है। अब चलिए चेक करते हैं अपना क्वेश्चन यानी कि अपना इसको डेसिमल में कन्वर्ट करके चेक करते हैं कि सही है कि गलत। सबसे पहले हमने सीरीज क्या बनाई थी, 2 4 1 2, उसको 4 8 8 दूनी 16 दूना 32। अब हो जाएगा लगभग। सबसे पहले हमने दिया था 1101, ये हो गया 1101। अब इसको चेक करते हैं, तो यहाँ पर 8 हो जाएगा, 2 10
10 है 11, यानी कि ऊपर कितना लिखा हुआ है, 11 लिखा हुआ है। और नीचे वाले में आते हैं, नीचे वाले में लिखा है 0,111, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा और ये 1,111 हो जाएगा। अब इसको जोड़ लेते हैं, ये वाला पार्ट छूट जाएगा। 8 4 12, 12 दो आपके पास 14, तो यहाँ पर आपने लिख देना है 14। अब लास्ट वाले में आते हैं, लास्ट में जो रिजल्ट में आया था ये आया था 11,1,0,0,1, लेकिन हम लोग अपनी सीरीज में कैसे रखेंगे, ये वाला पर सबसे ऊपर 1,0,0,11। तो अब इसको चेक कर लेते हैं, 1,0,0,11। तो देखिए ये दो पार्ट हमको नहीं जोड़ने हैं, तो 16 और 8, 8 दूनी 16, 8 3 24, 24 हो गए, 24 एक ही हो गया 25, यहाँ पे रिजल्ट में आ गया 25। अब आप लोग जोड़ के लिख लीजिए, 11 और 14 को जोड़ेंगे तो 25 आ जाएगा, यानी कि दोनों ही तरीके से हमारा आंसर हो गया सही। तो अब हमने जोड़ अच्छे से सीख लिया, बस आपको यहाँ पर यही लास्ट में सीखना था कि जब 3 एक आ जाए या 4 एक आ जाए तो तरीका वही है, बेसिक तरीका आप लोग को अपना लेना है। जैसे कि अगर आपको 4 बार 1 दे दिया जाए जोड़ देंगे, कैसे जोड़ेंगे, 1 और 1 होता है 10, और 10 में से जब 1 प्लस करेंगे तो आपके पास हो जाएंगे 11, और 11 में से जब आप 1 प्लस करेंगे, 11 में से आप जब 1 प्लस करेंगे तो इसका तरीका क्या है, 1 में से 1 प्लस होगा तो 10 बनेगा और यहाँ पर 1 आ जाएगा, उसके बाद 1 और 1 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ये आपका तरीका होता है। आम भाषा में इसको 100 बोलते हैं, कंप्यूटर की भाषा यानी बाइनरी भाषा में से 100 बोलते हैं। ठीक, तो ये आपको याद रख लेना है। अब आपको लगभग जोड़ के सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। एक क्वेश्चन और भी थोड़ा सा बड़ा चेक कर लेते हैं, समझा देते हैं, ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रह जाए बाइनरी का जोड़ में। और नेक्स्ट पार्ट में हम लोग घटाना सीखेंगे, तो उसको भी आगे वाले पार्ट में हम लोग समझेंगे। सबसे पहले एक बड़ा सा जोड़ देते हैं 2-3 स्टेप का, उसको समझते हैं। सबसे पहले जैसे हमने लिखा है यहाँ पे 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1। अब ये हमारा क्वेश्चन है, अब इसको हमें सॉल्व करना है। कैसे करेंगे, 1 में से 0 प्लस होगा 1 रहेगा, 1 में से जब आप 1 प्लस करोगे तो ये हो जाएगा 0 1, सॉरी 1 और 0, तो 1 और 0 का 0 लिखेंगे, 1 यहाँ पे हासिल में आ गया। अब क्या होगा, यहां पर लिखा हुआ है 1 और 1, 1 और 0 हो गया, 1 और 0 को जब 1 प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 11, और 11 में से जब 0 प्लस करेंगे तो 11 ही रहेगा, तो उस 11 में से एक 1 यहाँ पे लिख जाएगा, एक 1 हासिल के तौर पर यहाँ चला जाएगा। अब फिर से जोड़ लेते हैं, 1 और 1, 1 और 0 हो जाएगा, इसमें जब जोड़ेंगे तो 1 और 0 में से जब ये वाला 1 जोड़ेंगे तो 2 1 हो जाएंगे, यानी कि 11 हो जाएगा, और 11 में से भी सब 1 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 100, तो 100 में से 0 आप यहाँ पे लिखेंगे और 1 और 0 यहाँ पर लिखेंगे, ये हो गया। और उसके बाद 10 में से जब 1 प्लस करेंगे तो हो जाएगा 11, और 11 में से जब 0 प्लस करेंगे तो 11 ही रहेगा, और 11 में से जब 1 प्लस करेंगे तो आपको पता है कितना हो जाना है, 1 और 00 हो जाना है। अब इसको आप लोग चाहें तो उसी फार्मूले से चेक कर सकते हैं, और आपका यहाँ से जितना भी जोड़ वाला क्वेश्चन रहेगा लगभग आपका क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग सीखते हैं कि बाइनरी का घटाना हम लोग कैसे करेंगे। तो हेलो स्टूडेंट, इस पार्ट में हम लोग सीखने वाले हैं बाइनरी का घटाना सीखेंगे। अगर आपको नहीं आता है तो आप ध्यान से देखिएगा, और आपको इनका भी आसानी से समझाएंगे कि बाइनरी का घटाना आपको कैसे करना है। इसके बाद इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग को जब भी कभी बाइनरी का घटाना पूछा जाएगा तो आप यकीन मानिए आप आसानी से बाइनरी का घटाना कर पाएंगे। तो चलिए सीखते हैं। सबसे पहले इसका भी हम लोग तरीका समझ लेते हैं। तरीका बोल सकते हैं, फार्मूला बोल सकते हैं, सूत्र बोल सकते हैं, जो भी आप चाहें। तो सबसे पहले आपको पता है 0 में से अगर 0 घटाएंगे तो रिजल्ट में तो 0 ही आना है, और 1 में से अगर हम लोग 0 घटाएंगे तब भी रिजल्ट में हमारे पास 1 आना है, और
जीरो में से वन नहीं घटता है, ये आपको याद रखना है। तो इसके लिए हम लोग क्या लेते हैं, उधार लेते हैं। तो हमेशा आपको पता है जब भी हम लोग नॉर्मल वाली में घटाना भी करते हैं तो बड़ी वाली संख्या में से छोटी वाली संख्या आसानी से घट जाती है, बराबर वाली संख्या में से बराबर वाली संख्या आसानी से घट जाती है। लेकिन छोटी वाली संख्या में से जब बड़ी वाली संख्या घटाते हैं तो हम लोग आगे वाले से उधार लाते हैं। तो इसके लिए हम लोग उधार लेके आएंगे। और वन में से जब वन माइनस करेंगे तो जब आपका आंसर आता है जीरो। ये तीन चीजें या चार चीजें आपको याद रखना है, इसमें कुछ खास है नहीं, बस आपको समझना पड़ेगा कि इसका तरीका क्या है, क्योंकि ये बाइनरी है। अगर आप नॉर्मल तरीके से करेंगे तो आपका फेल हो जाएगा, आंसर नहीं आएगा, ठीक। लेकिन इसमें कोई क्वेश्चन करेंगे तो हमको ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं तो आपको समझाते हैं। देखिए क्वेश्चन में मान लीजिए हमने दिया 1 1 0 और यहां पर हमने लिखा, सबसे पहले एक नॉर्मल कर लेते हैं 1 0 और यहां पर लिख देते हैं 1। अब इस क्वेश्चन को हमें घटाना है, तो कैसे घटाएंगे, देखिए 1 में से 0 नहीं घटेगा, ठीक। तो यहां से यहां उधार आएगा। तो आपको पता है जब यहां से यहां एक उधार आएगा तो हमेशा जब हम लोग नॉर्मल वाले गुणा पढ़ते, सॉरी घटाना पढ़ते थे, उसमें सीधा एक दहाई का अंक आ जाता है। लेकिन बाइनरी में तो दो ही डिजिट होते हैं, 0 और 1। तो इकाई का अंक एक होता है और दहाई का अंक क्या होता है, 1 और 0। यानी कि जब उधर से वो उधार लेके आएगा तो इधर इसके पास हो जाएगा 1 और 0 आएगा, उधर से 1 और 0 आएगा। तो 1 और 0 में से अगर 1 माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा, 1 बचेगा। क्योंकि आपको पता है ये जो 1 और 0 होता है इसको हम लोग डेसिमल में 2 पढ़ते हैं, और आपको पता है 2 में से जब 1 घटेगा तो 1 आएगा। ये आपको समझना था। और यहां पर अब क्या बचा है, एक था इसके पास, एक इसने इधर दे दिया तो बचा इसके पास क्या, 0। और 0 में से अगर 0 माइनस करेंगे तो रिजल्ट में आपको 0 आ जाएगा। और फिर से अगर 1 में से 1 माइनस करेंगे तो रिजल्ट में आपको 0। अब इसको हमने चला चेक कर लेते हैं कि हमारा जो उत्तर निकाला है, जो हमने क्वेश्चन निकाला है, सही है कि नहीं। तो चेक करने के लिए हमने आपको बताया था आपको एक सीरीज याद कर लेनी है, 1 2 4 8 16 32, यानी कि संख्या को डबल करते चले जाना है, ठीक। और कितनी भी बड़ी संख्या हो उसको आप लोग आसानी से डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट कर लेंगे। तो चलिए करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिखा है 0 1 1, तो ये हो गया 0 और ये हो गया 1 1। तो जिसके सामने 0 उसको हमें छोड़ देना है, बचा हमारे पास ये दो संख्या है, तो 4 और 2, यानी कि ये लिखा हुआ है 6 ऊपर, 6 हो गया। अब नीचे लिखा हुआ है 1 0 1, तो ये हमने लिखा 1 0 1। अब 1 0 1 को क्या बोलते हैं, इसको हमने छोड़ देना है, ये 4 और ऊपर वाला 5, तो नीचे लिखा है 5। यानी कि 6 में से अगर 5 माइनस करेंगे तो 1 आएगा। अब ये यहाँ पे लिखा है 1 और 00, यानी कि अगर यहाँ पर हम लोग लिख दें ये 00 और ये 1, तो ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, बचेगा क्या 1, और यहाँ पे 1 तो आ ही गया, ठीक। इसका मतलब जो हमने क्वेश्चन लगाया वो सही है। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया सही। अब एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं और उसको भी हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। अब एक बड़ा सा क्वेश्चन लेते हैं तो उसमें आपको ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। जैसे कि हमारे पास एक क्वेश्चन है 1 0 0 1 0, इसमें से माइनस करना है 1 0 1 1 और यहाँ पर ये 0, ये हमें घटाना है बाइनरी नंबर का। तो चलिए सीखते हैं इस दोनों पार्ट को, यानी दोनों क्वेश्चन को अगर आप सीख लेंगे तो घटाना वाले सारे क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाएंगे। इसके बाद आपको दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। देखिए घटाना, सबसे पहले आपको 0 में से 1 घटाना। तो आपको पता है जब भी छोटी वाली संख्या में से बड़ी वाली संख्या घटानी होती है तो हम लोग क्या करते हैं, उससे आगे वाली संख्या देखते हैं। तो उसके आगे वाली संख्या में अगर कुछ मिलने वाला है तो मिलेगा, नहीं तो आगे वाली संख्या में जाते हैं, यही तरीका होता है। तो अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर तो 0 है, यानी 0 में से 1 नहीं घटे, कुछ मतलब नहीं, तो ये आएगा इधर और इससे मांगेगा उधार। तो ये जब भी उधार देगा तो सीधा 1 और 0 ही देगा, यानी कि दहाई का अंक आप बोल सकते हैं। जब हम लोग नॉर्मल सी हिंदी, सॉरी, जब नॉर्मल से मैथ पढ़ते हैं
तो जब दहाई इस वाले अंक से कुछ लाते थे तो वहां से सीधा 10 आता था, यानी कि दहाई का अंक आता था। तो यहाँ से भी सीधा दहाई ही आएगा, आप बोल सकते हैं आमवास्तव, लेकिन वो दहाई नहीं, वो 2 है। ठीक, तो ये जो इधर माइनस, सॉरी इधर से उधार देगा, ये 1 और 0 देगा। इसने उधर से 1 और 0 दिया, तो 1 और 0 में से जब वो 1 माइनस करेंगे तो रिजल्ट में आपको कितना आएगा। तो आपको जो नॉर्मल मैथ पढ़ते हैं उसमें तो कहेंगे आपको लोग 9 बचता है, लेकिन जब हम लोग बाइनरी पढ़ रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि जो 1 और 0 होता है इसको हम लोग 2 बोलते हैं। 2 में से अगर 1 घटाएंगे तो आपको रिजल्ट में 1 आएगा, ना कि आप 9 लिखेंगे, क्योंकि बाइनरी नंबर में तो 2 ही डिजिट होते हैं, 0 और 9। ठीक, ये हो गया। अब यहाँ पे कितना बचा था, 0। इस 0 में से अगर 0 को माइनस कर दें तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। अब यहाँ पर फिर से देखिए वही शर्त आ गई, तो यहाँ पर कितना बचेगा, 1, सॉरी 0 है, तो ये इसके पास उधार मानने आएगा, इसके पास उधार मानेगा, ये इसको देगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 और 0, 1 और 0 इसको उधार देगा तो इसके पास 1 और 0 हो जाएगा। तो 1 और 0 में से 1 माइनस करेंगे तो आपको पता है 1 और 0 में से जब आप 1 माइनस करेंगे तो रिजल्ट में आपको 1 बचेगा, और यहां पर आपके पास क्या बचेगा, 1 बचेगा, क्योंकि जब ये इधर से आएगा तो इसके पास 1 और 0 थे, यानी कि 2 थे, उसमें से एक इसने दिया था, तो यहां आकर वो 1 0 बन गया था, लेकिन इसके पास तो अभी एक बचा है ना, वही वाला एक इस वाले एक से घटेगा तो यहां पर आ जाएगा 0, और यहाँ पर तो चूंकि सब सारा चला ही गया था, बचा क्या था, 0, 0 में से 1 माइनस करेंगे, ये आ जाएगा 0। अगर इसको आप लोग चेक करना चाहे तो इसको भी चेक कर लीजिए, तो आपको जो कंफ्यूजन है वो क्लियर हो जाएगा। तो जैसे हमने बताया था चेक करने के लिए, वैसे आप चेक करेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में सीखेंगे बाइनरी नंबर का गुणा। तो अगर इसमें कोई कंफ्यूजन तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो हेलो स्टूडेंट, इस पार्ट में हम लोग सीखने वाले हैं बाइनरी नंबर का गुणा, बाइनरी का गुणा, गुणा हम लोग इस पार्ट में सीखने वाले हैं। तो जो बाइनरी का गुणा होता है ये एकदम सिंपल होता है, क्योंकि इसमें 0 और 1 होते हैं, गुणा आपको पहले से आता है। ठीक, लेकिन ज़्यादा जरूरी है कि गुणा सीखने से पहले आपको आना चाहिए जोड़। तो आपने अगर पिछला पार्ट नहीं देखा है तो उसको पहले अच्छे समझ लीजिए, तभी आप लोग जोड़ गुणा इसका सीख पाएंगे। तो क्या तरीका है, सबसे पहले नॉर्मल वही तरीका है कि अगर आपको 1 को गुणा 1 से करेंगे तो रिजल्ट में 1 आएगा। 0 का गुणा अगर आप 1 से करेंगे तो रिजल्ट में 0 आएगा। 1 का गुणा अगर आप 0 से करेंगे तो रिजल्ट में 0 आएगा, और 0 का गुणा अगर 0 से करेंगे तो रिजल्ट में आपको 0 आना है। ये चीज़ें आप पहले से जानते हैं, इसमें कुछ नया नहीं है। ठीक, बस इसमें क्या आना चाहिए, हमको बाइनरी का जोड़ आना चाहिए। तो हम लोग कोई क्वेश्चन लिखेंगे और उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और उसको हम लोग प्रूफ करके भी चेक करेंगे, यानी कि उसको डेसिमल में कन्वर्ट करके भी चेक करेंगे, तो हमको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए सीखते हैं। सबसे पहले हमने एक छोटा सा क्वेश्चन मान लेना है। ये जैसे हमने एक क्वेश्चन मान लिया, लिखा है 1 और 0 इंटू 1, और यहाँ पर 1 कर देते हैं या फिर 0 कर देते हैं, कुछ नहीं मान लेते हैं, इतना ही मान लेते हैं। इसको हमें गुणा करना है। तो आपको पता है जब 1 का गुणा 1 0 से करेंगे तो 0 आएगा, 1 का गुणा 1 से करेंगे तो 1 आएगा, और यहाँ पर क्रॉस लगता है। इस वाले 1 का जब इससे गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, और इसका जब इससे गुणा करेंगे तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। अब इसको हमने जोड़ते हैं, 0 आ गया, ये 1 आ गया, यहाँ पर 1 आ गया। अब क्वेश्चन तो हमारा हो गया, इसको हम लोग चेक कर लेते हैं क्वेश्चन हमारा सही है या गलत है। कैसे चेक करेंगे, देखिए यहाँ पर लिखा है 1 और 0, तो आपको पता है 1 और 0 को हम लोग 2 बोलते हैं, और जो ये लिखा है 1 और 1 इसको हम लोग बोलते हैं 3। ये हमारा 3 होता है, 3 गुना 6 आता है। तो जो रिजल्ट में हमको 6 मिल रहा है, ये क्या सही 6 लिखा है या नहीं। तो कैसे चेक करेंगे, 1 1 0, 2 की घात 0, 2 की घात 1, 2 की घात 2, तो ये तो कट गया। 2 की घात 1 का मतलब 2, और 2 एकम 2, प्लस 2 की घात 2 का मतलब 4, और 4 एकम 4, 4 2 6, यानी कि नीचे भी 6 लिखा है, इन दोनों को गुणा करने के बाद भी 6 आ रहा है, यानी कि क्वेश्चन हमने सही लगाया है। ठीक,
क्वेश्चन ये आपने एकदम नॉर्मल तरीके से कर लिया, ठीक। इसमें कोई भी टेंशन नहीं लेना कि बाइनरी का क्वेश्चन है इस कारण से नहीं लेगा। लेकिन कभी कभी इसमें जब हम लोग जोड़ करते हैं क्वेश्चन बड़ा होता है, तो उसमें भी आपको बाइनरी वाले रूल्स आने चाहिए, बाइनरी नंबर का जोड़ आना चाहिए। जैसे इसमें तो चल गया, अब दूसरा क्वेश्चन लेते हैं थोड़ा बड़ा सा, तो उसमें हमको और भी अच्छे से समझ में आएगा कि बाइनरी का गुणा कैसे करते हैं। तो इसके लिए हमने माना 1 1 1 इंटू 1 0 1, और यहाँ पर एक और 1 0 मान लेते हैं। अब इस गुणा को हमें करना है तो हमको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। देखिए सबसे पहले यहाँ पर दिया गया है 1, इस वाले 1 को जब आप इस वाले 1 से गुणा करेंगे तो रिजल्ट में आपको 1 मिलेगा। इस वाले 1 को जब आप इससे गुणा करेंगे तो रिजल्ट में आपको 1 मिलेगा। इस 1 को जब 0 से प्लस कर गुणा करेंगे तो 0 आएगा। इस 1 को जब इधर गुणा करेंगे तो 1 आ जाएगा। ये हो गया। उसके बाद क्रॉस लगाएंगे। आपको पता है जब 0 को किसी भी संख्या से गुणा करते हैं तो रिजल्ट में हमको 0 ही मिलता है, तो 0 मिल गया। उसके बाद डबल क्रॉस लगाएंगे। अब इस वाले 1 को जब इस वाले 1 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। इस वाले 1 को जब इससे 1 गुणा करेंगे तो 1 मिलेगा, और इस वाले 1 को जब इससे 0 से गुणा करेंगे तो 0 मिलेगा, और इस वाले 1 को जब इस वाले 1 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर 1 आएगा। और उसके बाद अब हमको करना है जोड़। तो इधर आ जाएगा 1, इधर आ जाएगा 1, इधर 0 में से 1 जोड़ेंगे तो ये भी 1 आ जाएगा। यहाँ पर हमको याद रखना है 1 में से 0 प्लस करेंगे 1 रहेगा, और 1 में से फिर से 1 प्लस करेंगे तो क्या हो जाता है, अभी हमने आपको बताया था 1 और 0 हो जाता है। तो 1 और 0 हो जाता है, तो उस कारण से यहाँ पर लिखते हम लोग 0 है। इसका एक हासिल चला जाएगा अगली वाली संख्या पे, ये आपका हासिल आ गया। और ये वाला 1 0 के साथ प्लस होगा 1 ही रहेगा, फिर 1 0 के साथ प्लस होगा फिर से 1 ही रहेगा, तो ये यहाँ पे 1 आ जाएगा। और ये वाला 1 अकेला किस लिए, ये भी आ गया। अब हम लोग उत्तर की जांच कर लेते हैं तो हमको समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन हमारा सही था या गलत था। चलिए चेक करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हमने वही सीरीज बना लेनी है, 1 2 4 6 8 8 दूनी 16 दूना 32 दूना 64। चलिए चेक करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिखा है 101 101, तो 4 और 1 ये 5, तो ये इधर लिखा हुआ है आपका 5। इधर लिखा हुआ है आपके पास 1101, तो 1101, 8 2 10 1 11, इधर लिखा हुआ है 11, तो 11 5 55 आना चाहिए नीचे वाले का। नीचे वाले का चेक कर लेते हैं। नीचे लिखा हुआ है 111011, 111011। अब इसको जोड़ देते हैं, जिसके सामने 0 उसको जोड़ना नहीं। तो 32 और 16, तो 16 दूना 32 होता है, इसको हम लोग जोड़ देते हैं। तो 16 और 32 अगर जोड़ेंगे तो 6 2 8, और इधर 4, इधर 48 हो गया। 48 और 2 50 हो गया, 50 4 54 हो गया, 54 और 1 ये 55 हो गया। ये आपका 55 लिखा, यानी कि हमारा जो क्वेश्चन था वो सही था। अब लगभग आपको गुणा भी आ गया होगा। गुणे में अब कोई भी क्वेश्चन नहीं बचा होगा कि जो आपको बाइनरी का गुणा ना आता हो। अब नेक्स्ट पार्ट में, लास्ट पार्ट में हम लोग सीखेंगे कि बाइनरी नंबर का भाग कैसे करते हैं। अगर उसको भी आपने सीख लिया तो बाइनरी का चारों पार्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। बाइनरी का जोड़, बाइनरी का गुणा, बाइनरी का भाग, बाइनरी का घटाना, ये चारों आपके क्लियर हो जाएंगे।